चीनी मिलों और सहकारी बैंकों के दम पर सियासत करने वाले शरद पवार के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। एक तरफ उनकी पार्टी में बगावत का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ सहकारी बैंकों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मोदी सरकार की योजनाओं ने उनकी नींद उड़ा रखी है। अब शरद पवार ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोऑपरेटिव बैंक को बचाने की गुहार लगाई है। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री भी इससे सहमत होंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि कोऑपरेटिव बैंक देश में वर्किंग साक्षरता बढ़ाने में अहम किरदार निभाते आए हैं। शरद पवार ने अपने पत्र में कोऑपरेटिव बैंकों पर सरकार की बढ़ती दखलंदाजी पर चिंता जताई है। पवार ने कहा कि सहकारी बैंकों का सहकारी चरित्र कायम रखा जाना चाहिए, तभी ये बैंक किसानों और ग्रामीण मजदूरों, खेतीहरों की मदद करने के लिए अपने मकसद को कामयाब कर पाएंगे। शरद पवार ने कहा कि सहकारी को प्राइवेट बैंक्स में बदलने की सरकार की कोशिश सही नहीं है। बता दें कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि मध्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाया गया है। शरद पवार ने सरकार के इस कदम की तारीफ की है और कहा कि सहकारी बैंकों में भी वित्तीय अनुशासन होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ शरद पवार ने सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक की बढ़ती पकड़ का विरोध किया। पवार ने कहा कि वे सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा कहना गलत होगा कि सहकारी बैंकों को निजी बैंकों में बदल देने से फंड में हेराफेरी एकदम से रुक जाएगी। शरद पवार ने रिजर्व बैंक के आंकड़ों के आधार पर दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहकारी बैंकों में सबसे कम धोखेबाजी दर्ज की गई। एनसीपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि 100 साल पुराने और देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले सहकारी बैंकों पर बेवजह की पाबंदियां न लगाई जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।